हेलो बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको 6th चैप्टर भरत के क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देखिए, सर्वदमन एक बहुत ही साहसी, हठी और निर्भीक स्वभाव का बालक था। साहसी मतलब ब्रेव, और हठी मतलब जिद्दी, और निर्भीक का मतलब होता है निडर, जिसको डर नहीं लगता हो। वह सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक था। वह सिंह शावक के साथ खेलने से भी नहीं डरता था। अब इसका दूसरा प्रश्न देखिए। सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं, मतलब वो क्या क्या सोचते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत का मन बहुत आनंदित हो रहा था, मतलब खुश हो रहा था। उनके मन में सर्वदमन के प्रति स्नेह बढ़ता जा रहा था, प्यार बढ़ता जा रहा था। वे सोचने लगे कि ये ज़रूर किसी तेजस्वी का पुत्र होगा। पुत्र मतलब बेटा होगा, क्योंकि उसका मुख मतलब मुंह अग्नि के समान चमक रहा था। उनके मन में बच्चे के साथ खेलने की इच्छा हुई। वे उन लोगों की प्रशंसा करने लगे जो अपने पुत्रों को गोदी में लेकर अपनी गोदी मैली करते हैं, मतलब गोदी को गंदा करते हैं। ठीक है। अब सेकंड बिट देखिए। सेकंड बिट में क्या है कि इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों में अंतर्निहित मूल्य बताइए। तो इसका फर्स्ट देखिए, दुष्यंत, राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति हैं, मतलब बहुत काइंड है। बालक सर्वदमन की बाल लीलाएं उन्हें मोहित कर देती है। उनके मन में बालक के प्रति स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, उनका हृदय स्नेह से भर जाता है। सेकंड देखिए, सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियां उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह बिल्कुल भी परिचित नहीं है, मतलब वो जानता नहीं था दुष्यंत को। फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है, मतलब फेस उसका। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। ठीक है। अब थर्ड बिट में क्या करना है कि परिच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो नीचे पैसेज दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, उसको आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, और उससे फिर क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर देखिए, एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जंगल को ज़्यादा छांटने या ख़त्म करने से क्या नुकसान होता है, मतलब काटने से। तो इसका आंसर देखिए, जंगल को ज़्यादा छांटने या ख़त्म करने से अत्यंत बहुत ज़्यादा उपयोगी और ज़रूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। इसमें आपको क्या करना है, जो पैराग्राफ है उसका क्या करना है, टाइटल लिखना है। तो ये जंगल के बारे में, तो इसका होगा टाइटल जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पर्यायवाची शब्द लिखिए। जंगल का वन हो जाएगा, घर का गृह हो जाएगा, और आवास भी बोल सकते हो आप घर को, बहुत का अधिक हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इस परिच्छेद आधारित दो प्रश्न बनाइए। इसमें क्या करना है, आपको दो क्वेश्चन खुद से बनाने हैं पैसेज के हिसाब से। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि जंगलों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है, और सेकंड क्वेश्चन है जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। आप दूसरे क्वेश्चन भी बना सकते हो। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट बिट है, सोच अपनी अपनी, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है और क्यों। देखो बच्चों, मैंने इसमें कपिल शर्मा शो का लिखा है। आपको जो शो पसंद है
आप उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ एक आइडिया के लिए है। तो देखिए, आजकल टीवी के विविध विविध यानी बहुत सारे अलग अलग चैनलों पर कई प्रोग्राम दिखाई जाते हैं, जिनमें रामायण, महाभारत, अनुपमा, सास बहू साजिश, ब्लैक एंड वाइट, कपिल शर्मा शो आदि प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय है, पॉपुलर है। इन प्रोग्रामों में मुझे कपिल शर्मा शो नामक प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। यह एक मनोरंजक शो है, कॉमेडी शो है। इसमें कई सेलिब्रिटी अतिथि बनकर आते हैं और अपनी फिल्मों का प्रमोशन करते हैं। इसमें कपिल शर्मा के साथ साथ दूसरे कलाकार भी हैं। कई तो ऐसे कलाकार हैं जो पुरुष होकर भी महिला बनकर हमें खूब गुदगुदाते हैं। उन्हें देखकर हमारी सारी टेंशन भाग जाती है। मुझे कपिल शर्मा की हाजिर जवाबी बहुत पसंद है। उसमें एक जज भी है जिसका नाम अर्चना पूरन सिंह है। उनका जोर जोर से ठाका मारकर हंसना बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी ये शो देखता हूँ मेरा मन खुश हो जाता है। आप दूसरा भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो, मतलब क्लास में हो और पढ़ाई कर रहे हो, तब भूकंप आ जाए तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, कक्षा में पढ़ाई करते समय यदि भूकंप आ जाए तो मैं खड़ा होकर कक्षा से बाहर मैदान में आ जाऊंगा, मतलब ग्राउंड में चला जाऊंगा। यदि निकलने का समय नहीं मिलेगा तो मैं मेज या कुर्सी के नीचे बैठ जाऊंगा और उसे कसकर पकड़ लूंगा। ठीक है, अब स्वाध्याय का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा। बालक बन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर, मतलब बिना किसी डर के वो पशुओं के बच्चों के साथ खेलता था ना, इसीलिए ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। तो इसका उत्तर फिर से देख लीजिए एक बार। बालक बन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहसी और निर्भीक, निर्भीक का मतलब निडर ही होता है ना, जिसको किसी से डर नहीं लगता हो, स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट क्यों हो रहे थे। क्यों मतलब आकर्षित हो रहे थे, क्यों अट्रैक्ट हो रहे थे। तो इसका उत्तर देखिए, दुष्यंत बालक को सिंह शावकों के साथ खेलता देखकर आकर्षित हो गए। बालक सुंदर, निडर तथा हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मोहित होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी दो रीतियां बताई। तो इसका उत्तर देखिए, दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की ये दो रीतियां बताई। फर्स्ट है, वे युवा अवस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। सेकंड देखिए, वृद्धावस्था में वे तपस्विनियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी मतलब कुटिया बनाकर रहते हैं। ठीक है, लास्ट बिट में क्या है, चित्र दिए गए हैं। तो चित्रों का अवलोकन करके आपको अपने शब्दों में कहानी लिखनी है। तो कहानी देख लीजिए। एक बार एक ईमानदार लकड़हारा था। वह नदी के किनारे पेड़ पर बैठकर लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते काटते लकड़हारे की लकड़ी उसके हाथ से गिरकर नदी के पानी में गिर गई। वो निराश होकर पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। वह रोते रोते जल देवी से प्रार्थना करने लगा। ईमानदार लकड़हारे को रोता देखकर उस नदी से एक देवी प्रकट हुई, जिसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। उसने लकड़हारे से पूछा, क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है। लकड़हारे ने उत्तर दिया कि नहीं नहीं, यह मेरी नहीं है। ये सुनकर देवी ने फिर नदी में डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। फिर से उन्होंने लकड़हारे से पूछा तो लकड़हारे ने फिर वही उत्तर दिया कि यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। अंत में देवी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई तो लकड़हारा खुशी से बोला, यही है मेरी कुल्हाड़ी। लकड़हारे की ईमानदारी से खुश होकर देवी ने तीनों कुल्हाड़ी लकड़हारे को दे दी। लकड़हारा कुल्हाड़ियों को लेकर खुशी खुशी घर चला गया। आशा करती हूँ बच्चों आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।